अब हम लोग देखेंगे वॉर विद द मराठास, यानी मराठों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो मराठा है वो किन से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे जानते हैं कि जब 18वीं सदी के ठीक मिडल में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो मराठे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। और यहाँ तक कि जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसको भी चैलेंज कौन कर रहे थे, शिवाजी, क्योंकि शिवाजी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे मराठा को। तो जब शिवाजी नेतृत्व कर रहे थे मराठों को, तो उस समय मुगल साम्राज्य को भी काफी ज्यादा चुनौती मिल रही थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि उस समय तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे मराठा लोग। तो मराठा लोग बहुत शक्तिशाली हो गए, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत तकलीफ होने लगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मराठों की शक्तियों को अपने काबू में करना चाहता था, कर्व करना चाहता था और उसे डिस्ट्रॉय भी करना चाहता था। वो चाहता था कि जो मराठा की शक्ति उसको अपने काबू में कर लो, उसको समाप्त कर दो। तो ये मराठा पावर को वो इस तरह से समाप्त करने में लगे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा चलता गया। लेकिन यहां पर 1761 में, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, 1761 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की तीसरा युद्ध होती है। यहां पर 2 युद्ध पहले हो चुके थे, लेकिन उसमें जो थे मराठा लोग हार नहीं मान रहे थे। लेकिन जब थर्ड युद्ध होता है पानीपत का, जो 1761 में होता है, तो मराठे जो है वो पूरी तरह से डिफीट हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका पराजय हो जाता है, यहां पर हार जाते हैं वो। और जब वो हार जाते हैं तो बहुत कुछ उनका छिन जाता है। मराठा चाह रहे थे कि वो दिल्ली में बैठ के पूरा शासन बागडोर पूरा भारत का चलाए। तो ये जो सपना वो देख रहे थे वो पूरी तरह से शैटर हो गया, पूरी तरह से चूर चूर हो गया। और जब अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से हराया, जब उनको अपने काबू में ले लिया, तो उन्होंने क्या किया कि वंशवाद के हिसाब से, राजवंश के हिसाब से, डायनेस्टी के हिसाब से उन लोगों को वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे यहां पे देख सकते, एक सिंधिया में किसी को कर दिया गया, किसी को होलकार में, गायकवाड़ में, भोसले में, तो अलग अलग स्टेट में डिवीजन कर दिया। किसने किया? अंग्रेजों ने कर दिया। तो अब इस प्रकार से जब ये तृतीय पानीपत युद्ध जब हुआ, वहां पे हार हुआ, तो एक पेशवा एक पद होता है। तो पेशवा जो था, पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष था। पेशवा कौन था? मराठा संघ का अध्यक्ष था। और अंग्रेज लोग थे, पेशवा पद के लिए वृद्ध रघुनाथ राव को समर्थन देता है, जबकि जितने बाकी बचे हुए मराठा लोग थे वो किनको दे रहे थे समर्थन? नाना फडणवीस को दे रहे थे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, नाना फडणवीस को दे रहे थे समर्थन, और अंग्रेज किसी और को दे रहे थे समर्थन। तो जब ये इस तरह का टकराव आ गया, तो अंततः दोनों के बीच में युद्ध होता है। और जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो हार होती है। अब जब हार होता है तो पूरी तरह से जो मराठा शक्ति थी वो बर्बाद हो जाती है, समाप्त कर दिया जाता है। और पेशवा पद भी जो था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और जो मराठा राज्य था, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उस पर कब्जा किसका होता है? अंग्रेजों का एक अधिकार हो जाता है। और जितने भी मराठा के मुखिया लोग थे उनको सेना रखने का इजाजत नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं मराठा पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने काबू में ले लेते हैं, और पूरी तरह से
मराठा पावर को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं।